देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और आपके साथ मैं हूं अंजलि राव। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के महागठबंधन में शामिल होने से बिहार में राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं। इससे मुस्लिम वोटों का बिखराव रुक सकता है और महागठबंधन को फायदा हो सकता है। लेकिन अगर हिंदुओं का ध्रुवीकरण हो गया तो क्या होगा? सवाल यह भी है कि क्या असदुद्दीन ओवैसी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ एक मंच पर नजर आएंगे? अगर ऐसा हुआ तो इसका परिणाम क्या होगा? क्या यह एनडीए के लिए नुकसानदायक होगा या फिर क्या महागठबंधन को इसका फायदा होगा? जानने के लिए बात करते हैं सिटी पोस्ट लाइव के मैनेजिंग एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर से। सर, आपसे सबसे पहले ये सवाल पूछेंगे कि एआईएमआईएम के महागठबंधन में शामिल होने से बिहार में राजनीतिक समीकरण क्या बदल सकते हैं? क्या दिखता है? हाँ, बिल्कुल बदल सकते हैं। अभी एमआईएम तो अकेले ही चुनाव लड़ता रहा है और सबसे ज़्यादा नुकसान तेजस्वी यादव की पार्टी को पहुंचाता रहा है, क्योंकि तेजस्वी यादव का मेन जो संगठन है एमवाई समीकरण, उसमें संधमारी करता रहा है। और वर्ष 2020 में सीमांचल की जिन 20 सीटों पर चुनाव लड़ा था उसमें एमआईएम को 14% से ज़्यादा वोट मिले थे। और उसके पहले जो चुनाव लड़ा था 2015 में एमआईएम, तो 0.50% वोट मिले थे। तो कितना कम था 2015 में, एकदम हाशिए पर था। लेकिन 2015 में ये भी देखना होगा कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस तीनों साथ थे, तो एक अलग राजनीतिक समीकरण था। उसमें एमआईएम को सफलता नहीं मिली। लेकिन 2020 में जब एमआईएम लड़ा तो भारी सफलता मिली, 5 सीटें भी जीत गई, 14% वोट भी मिल गए। तो अंतर तो पड़ेगा। तो सर, लोकसभा चुनाव में तो सभी सीटों पर ओवैसी जो है कि उनकी पार्टी हार गई थी, लेकिन इस बार क्या कमाल दिखा पाएगी? क्योंकि ओवैसी इस बार फील्ड में भी उतर गए हैं, बहुत ज़्यादा समर्थन भी हमें कहीं कहीं देखने आप ठीक कह रहे हैं। लोकसभा चुनाव में 8 सीटों पर ओवैसी ने अपने उम्मीदवार उतारे थे, एक भी सीट पर उनकी जीत नहीं मिली और वोट का परसेंटेज भी घटकर 4.5 पर पहुंच गया। तो लोकसभा चुनाव में भी 4.5% वोट आना कोई कम नहीं है और इतना वोट तो बहुत खेल बिगाड़ सकता है। 1%, 2% वोट के लिए तो मारामारी मची है। तो एमआईएम के महागठबंधन के साथ आने को लेकर एक कहा जा रहा है कि मुस्लिम वोटों का बिखराव रुकेगा और इसका सीधा फायदा महागठबंधन को होगा। लेकिन इसके साथ ही बड़ा खतरा भी है कि कहीं हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण न हो जाए। सर, सवाल ये है कि पहले से ही 6 पार्टियों के महागठबंधन के एआईएमआईएम की एंट्री में कितनी सहज होगी और क्या बाकी दल अपने हिस्सों की सीटों को दांव में लगाएंगे यहाँ पर? क्योंकि जिस तरीके से यहाँ सीटों को लेकर तो बहुत ज़्यादा मारामारी चल रही है महागठबंधन में पहले से। बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल यही है कि एमआईएम तो 50 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुका है और महागठबंधन में आने पर भी 25 से कम सीट पर लड़ने को तैयार नहीं है। इसका मतलब है कि सीमांचल की सारी सीटें एमआईएम चाहता है कि उसे मिल जाए। अगर तेजस्वी यादव ऐसा कर देंगे तब तो एमआईएम की लॉटरी लग जाएगी। हो सकता है कि सभी सीटों पर नहीं तो कम से कम 70-80% सीटों पर एमआईएम जीत जाएगा। तो 25 सीट पर लड़ेगा, 15-20 विधायक उसके हो जाएंगे। तो तेजस्वी यादव की कितनी मुश्किल बढ़ा सकते हैं वो वैसे ही आप सोच सकते हैं। उनकी पार्टी के 4 विधायक तोड़ चुके हैं तेजस्वी, तो भूले थोड़े हैं। तो मुझे लगता है और तेजस्वी का जो एमआई समीकरण है वो भी ध्वस्त हो जाएगा, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक पर पकड़ मजबूत हो जाएगी ओवैसी की। तो मुझे लगता है कि इसका उल्टा रिएक्शन भी हो सकता है। जहाँ पर ज़्यादा मुस्लिम हैं, जैसे 67% मुस्लिम है किशनगंज में, और वहाँ पर ध्रुवीकरण अगर होता है तो फ़ायदा होगा महागठबंधन को। लेकिन कटिहार में मुस्लिम आबादी, अररिया में, पूर्णिया में कम है, 30 से 35% है। तो ध्रुवीकरण अगर होगा मुस्लिमों का तो हिंदुओं का भी ध्रुवीकरण हो जाएगा। तो इन इलाकों में जहाँ पर हिंदू ज़्यादा हैं वहाँ पर महागठबंधन को नुकसान हो सकता है और जहाँ पर मुस्लिम ज़्यादा हैं वहाँ पर फ़ायदा हो सकता है। तो फ़ायदा होने का भी संभावना है और नुकसान का भी डर है। फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। तो सर, आपने संभावना की बात की, तो यहाँ पर तीसरा मोर्चा बनने की क्या संभावना ऐसे दिखाई दे रही है? अभी तो एनडीए और इंडिया जो दोनों ही गठबंधन है वो लिक्विड फॉर्म में कब तक ठोस आकार लेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल। ठीक है, आपका सवाल है कि अभी जो तीसरा मोर्चा बनने की संभावना पहले दिखाई दे रही थी वो अब नहीं दे रही है। एमआईएम अगर अलग चुनाव लड़ेगा तो संभावना थी, लेकिन अब उसके साथ कौन जाएगा? जो 2 गठबंधन है, एनडीए और इंडिया गठबंधन, उसमें लगभग बिहार की सभी छोटी बड़ी पार्टियां समाहित हो चुकी हैं
आप देख लीजिए एनडीए में जीतन राम मांझी की पार्टी है, चिराग पासवान की पार्टी है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, बीजेपी जेडीयू है, और इंडिया गठबंधन में तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी है, सीपीआई एमएल, सीपीआईएम, तो वामपंथी पार्टियां सभी हैं, और वीआईपी पार्टी है। मुकेश सहनी भी आ गए हैं। तो मुझे लगता है कि अब ज़्यादा स्कोप नहीं है। एमआईएम आएगा तो 25 सीट मांगेगा, और कहाँ से कौन अपने हिस्से की सीट देगा? कांग्रेस पार्टी भी तो है, तो कांग्रेस पार्टी अपने हिस्से की सीट देगी क्या एमआईएम को? क्या आरजेडी अपनी सीट देगी? कितनी सीटें दे देगी? अपने हिस्से की 25 सीटें दे देगी। क्या मुकेश सहनी कम सीटों पर मानेंगे? कुछ सीटें सेक्रीफाइस करेंगे एमआईएम के लिए? नहीं करेगा कोई। तो मुझे लगता है कि मुश्किल होगी, और तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और ओवैसी एक मंच शेयर करेंगे, ये तो संभव नहीं लगता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को ज़्यादा रिजर्वेशन है ओवैसी से। तेजस्वी यादव से ज़्यादा कांग्रेस पार्टी को है। मुझे लगता है कि ओवैसी अगर महागठबंधन में आएंगे तो कांग्रेस पार्टी अलग राह ले लेगी। हाँ, क्योंकि कल भी एक खबर हमने सिटी पोस्ट लाइव ने साझा की थी सब हमारे दर्शकों के साथ कि राजेश राठौर ने सीधी तरह से बिग नो दे दिया है एआईएमआईएम अगर महागठबंधन में आते हैं। बिल्कुल, कांग्रेस कभी मंजूर ही नहीं करेगी कि एमआईएम महागठबंधन में आए, और मुझे इसकी संभावना भी नहीं दिखाई देती है अंजलि, क्योंकि आरजेडी का एमओआई समीकरण है जिसकी बदौलत वो सत्ता पर काबिज है। वो कभी नहीं चाहेगा कि उसके मुस्लिम वोट बैंक पर कोई हाथ डाले, और एमआईएम तो उसी के मुस्लिम वोट बैंक में संधिमारी करेगा। अरे भाई, अब अकेले लड़के भी करता है, और साथ लड़ेगा तो ज़्यादा करेगा। तो मुझे लगता है कि चुनौती आरजेडी के लिए तो एमआईएम बन जाएगा। कांग्रेस पार्टी को मंजूर है ही नहीं, तो ये गठबंधन की बात चल रही है। दरअसल ओवैसी ने फंसा दिया है तेजस्वी यादव को कि आप गठबंधन करिएगा तभी फंसिएगा, नहीं करिएगा तभी फंसिएगा, क्योंकि ओवैसी पर आरोप लगता रहा है कि बीजेपी की बी टीम है, और बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए वो मैदान में उतर जाते हैं। लेकिन अब तो ये आरोप भी नहीं लगा पाएंगे तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव कहते थे बी टीम है बीजेपी की, लेकिन अब कैसे लगाएंगे? वो तो कह रहा है कि हम आने के लिए तैयार हैं, हमको सीट दीजिए। देंगे तो भी नुकसान है कि कब्जा हो जाएगा मुस्लिम वोटों पर, और नहीं देंगे तो अब कह नहीं पाएंगे कि आप बीजेपी के बी टीम हैं। तो एमआईएम ने बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है, जो न उगलते बन रहा है न निगलते बन रहा है तेजस्वी यादव को। तो जाहिर तौर पर एआईएमआईएम ने बहुत बड़ा दाव यहाँ पर ठोक दिया है, जहाँ महागठबंधन में एंट्री के लेकर अगर बात की जाए तो पहले से ही महागठबंधन में सीटों को लेकर मारामारी चल रही है। एक तरफ मुकेश सहनी है, कांग्रेस भी 70 सीटों से कम में मान नहीं रही। अब तेजस्वी यादव अपनी राजद की सीटें ऐसे दे तो नहीं सकते। अब ये देखने वाली बात है क्या कुछ होता है, क्योंकि सीपीआई एमएल भी है, तो अब ये देखने वाली बात है क्या कुछ होता है। आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर के बारे में? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर साझा करिएगा। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ। आपका धन्यवाद।